साथियों, आज हम लोग आरपीएससी द्वारा जो सेकंड ग्रेड भर्ती निकाली गई है उसके लिए ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। हमारे द्वारा ओटीआर से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया गया यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर अनेकों लोगों के कमेंट्स आए हैं और आप सभी साथियों का उस वीडियो को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। यानी ये जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन चल रहा है इसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा गलत हो गया, हम इसमें कैसे संशोधन कर पाएंगे, या इसमें जन आधार अनिवार्य है या नहीं, आधार कार्ड कंपलसरी है या नहीं, ओटीपी दे दिया अब क्या करें क्या ना करें, अनेकों कमेंट्स आए हैं। तो मैं साथियों इस वीडियो में उन कमेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी साथियों के अनेकों कमेंट्स आए हैं कि मेरा गलत हो गया है अब क्या होगा। कईयों ने पूछा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है सर जी मेरा ओटीआर में भी जन आधार की वजह से डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है। सर अब की बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरते समय जन आधार कार्ड से ओटीआर हो रहा है, जन आधार कार्ड में गलती होने के कारण हमारा ओटीआर गलत हो गया है, जिसमें संशोधन का विकल्प नहीं दिया गया है। ओटीआर में अपडेट करने का विकल्प चालू करवाइए, नहीं तो हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अनेकों साथियों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं। सर 10th वाले में सब्जेक्ट्स ग्रुप में क्या भरें। यानी जितने भी आप लोगों के कमेंट्स हैं, सभी साथियों के जितने भी कमेंट्स आए हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको किस प्रकार से श्योर होना है कि मेरा ओटीआर में जो मिस्टेक हुआ है, या जिन्होंने अभी तक ओटीआर नहीं किया है वो लोग क्या क्या सावधानियां रखें। काफ़ी लोगों के बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है कमेंट्स करने वाले साथियों की, बहुत सारे सवाल है इसमें। तो मैं ओटीआर के बारे में विस्तार से आप लोगों को दोबारा से बताना चाहूँगा कि ओटीआर करने के समय हम लोगों को क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, हमें क्या क्या अवेयरनेस रखनी है, कहाँ जाकर के गलती होती है अधिकतर लोगों से। तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आप लोग इस समस्याओं से बच सकें। जिनके भी प्रॉब्लम हो गई है उनको भी मैं बताना चाहूँगा किस प्रकार से ये होगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। ये वीडियो लंबा अवश्य बनेगा लेकिन आप सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है साथियों, हम लोग सीधा चलते हैं आरपीएससी की वेबसाइट पे, क्योंकि हम लोगों को जो भी समस्या है वो आरपीएससी की साइट से हो रही है। तो हम लोगों को है वो आरपीएससी की जो साइट पे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं उन्हीं पे विश्वास करना है। किसी की मनगढ़ंत बातें, जैसे मैं अभी कुछ उलूर जुलूर कुछ कह दूँ कि ये नहीं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, आप लोगों को उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना है। आप लोग आरपीएससी की साइट पे जो डॉक्यूमेंट्स, जो ऑर्डर्स, जो बातें रखी हुई है उन्हीं पे विश्वास करना है, उन्हीं के अनुसार आपको अपने फॉर्म में अप्लाई करना है। ठीक है साथियों, हम लोग ओटीआर से रिलेटेड ये एक हेल्प डॉक्यूमेंट्स दे रखा है वेबसाइट पे, जहाँ अपन सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर रहे हैं। वहाँ एक कल ही ये चीज़ें अपडेट हुई है, तो आप लोग वहाँ से देख लें कि ओटीआर करने के लिए आपको क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है, यदि मिस्टेक हो गई तो क्या करना है। चलिए साथियों, मैं यहाँ एक निवेदन और करना चाहूँगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी भविष्य में कोई समस्या हो या कहीं कोई दिक्कत आए तो आप लोगों को हमारे चैनल से हेल्प मिल सके और हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप लोगों को ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी लगा करके लॉगिन होना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलना है। यहाँ जैसे ही आप पोर्टल खोलेंगे तो पोर्टल पे जैसे ही आप आवेदन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको, यदि आपने ओटीआर नहीं कर रखा है तो आपको ओटीआर के लिए फोर्स किया जाता है, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है उस पोर्टल पे, ओटीआर वाले पे। ये देखिए वेबसाइट के ऊपर ही आ रहा है सबसे पहले यहाँ ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है और यहाँ से सीधा ही अप्लाई नाउ पे करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। देखिए साथियों, जैसे ही आप ओटीआर वाले पे जाओगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ देखिए, आप ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के दो तरीके बताए गए हैं। ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज कैंडिडेट नीड टू सेलेक्ट यस और नो ऑफ योर आर राजस्थान रेजिडेंट कैंडिडेट। क्या आप राजस्थान के रहने वाले हैं? यदि हाँ तो यस को क्लिक करना है और नहीं तो नो को क्लिक करना है। दो कैटेगरी हो गई, एक तो राजस्थान के व्यक्ति और एक राजस्थान के बाहर के व्यक्ति। इफ़ कैंडिडेट सेलेक्टेड यस फॉर योर आर यू राजस्थान रेजिडेंट कैंडिडेट, यदि आप राजस्थान के रहने वाले कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को, यदि आपने यस किया है तो आगे क्या प्रोसेस होगा, कैंडिडेट बिलोंग टू राजस्थान एंड हैव जन आधार नॉलेजमेंट आईडी। अब यहाँ राजस्थान के कैंडिडेट के सामने तीन तरह की सिचुएशन आएगी।
ये इस लाइन को आप अच्छी तरह से पढ़ें। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास जन आधार नंबर या इनरोलमेंट आईडी दोनों में से एक हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। आर यू राजस्थान रेजिडेंट कैंडिडेट, यस करना है उसके सामने। यस करने के बाद दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये आएगा। यदि आप इसमें यस करते हैं तो आपको जन आधार आईडी वगैरह डाल करके, जैसे आप यहाँ जन आधार जन आधार नंबर या नॉलेजमेंट आईडी डालें और सर्च करेंगे तो आपके सामने जितने भी परिवार में मेंबर्स हैं उन सभी की लिस्ट खुलेगी। उस लिस्ट में से आपके नाम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे तो आपके आधार नंबर और जन आधार ऑटोमेटिक यहाँ सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। उस पर जैसे ही आप ओटीपी सेंड करेंगे तो आपका है वो डिटेल नीचे आ जाएगी। यदि वो डिटेल एकदम ओके है, यहीं आपके सामने मौका रहता है कि कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें कभी भी चेंजेबल नहीं होगी अभी फॉर्म भरते समय। तो आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि जन आधार में जब आप ओटीपी डालते हैं और ये डिटेल देखते हैं ये एकदम ओके हो तो ही आप इसको वेरीफाई करें, अन्यथा वेरीफाई नहीं करें, ये विशेष ध्यान देना है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, इसको बिना देखे ही ओटीपी डाल डूल के सबमिट कर रहे हैं, उनके समस्या आ रही है। ये एक कंडीशन ये हुई कि जिनके पास जन आधार नंबर या आईडी है उन लोगों को इस प्रकार से करना है। अब दूसरी ये कंडीशन होती है कि आपके पास, आप राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन जन आधार कार्ड नहीं है। तो यहाँ देखिए आप लोगों को पहले राजस्थान के कैंडिडेट हैं वहाँ यस करना है और वहाँ नीचे जो ऑप्शन आ रहा है आई डिडंट हैव जन आधार और नॉलेजमेंट आईडी, यदि आपके पास जन आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी नहीं है तो आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। जैसे ही आप आधार नंबर डाल के सेंड ओटीपी करेंगे, आपका नाम, आपका जेंडर, आपके फादर का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो जाएगी। यदि जन आधार नहीं है तो भी आप आधार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एकदम देख लें एक्यूरेट, यदि डाटा सही नहीं है तो अपना आधार अपडेट करवा लें। और ऊपर जैसे हमने यहाँ देखा था जन आधार, यदि जन आधार में करेक्शन है तो आप लोग करेक्शन कर लें, उसके बाद ही इसको वेरीफाई करें। और कई साथी ऐसे हैं जिनके जन आधार में डिटेल प्रॉब्लम है तो वो लोग हाथों-हाथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले जन आधार को अपडेट कर लें। उसकी जो रसीद नंबर आती है वो रसीद नंबर यहाँ डाल के आप यदि डाटा फेच करेंगे तो आपका सही वाला जो डाटा है वो यहाँ आ जाएगा। तो 2 कंडीशन थी, एक तो जन आधार कार्ड और दूसरा आधार कार्ड, आप दोनों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि जन आधार कार्ड में मिस्टेक है और आधार कार्ड ओके है तो आप आधार से रजिस्ट्रेशन करें। यदि आधार कार्ड में मिस्टेक है और जन आधार ओके हैं तो जन आधार से रजिस्ट्रेशन करें। आपके सामने दोनों ऑप्शन खुले हैं, जिसमें भी आपकी डिटेल सही है उससे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब तीसरी पोजीशन ये आती है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास न तो आधार कार्ड है और न जन आधार कार्ड है। वो लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस ये है। आप लोगों को कोई 2 डॉक्यूमेंट, एक तो 10वीं का मार्कशीट और इनके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट और 10वीं की मार्कशीट को अपलोड करना होगा। और सारी डिटेल आप फिजिकली रूप से भर सकते हैं। दोनों जगह में आप राजस्थान के निवासी, वहाँ तो यस करना ही करना है। और ये आपके पास जन आधार कार्ड नो और आधार कार्ड भी नो, दोनों में यदि आप नो करते हैं तो आपके सामने सारी डिटेल खुलेगी, आपको सारा डाटा भरना होगा। डाटा ऑटोमेटिकली आपकी एसएसओ प्रोफाइल से फेच होगा। एसएसओ प्रोफाइल में यदि आपका डाटा सही नहीं है तो वो पहले सही कर लें, उसके बाद फेच करें, यहाँ सबमिट करें। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का पूछेगा। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में 10वीं की मार्कशीट के साथ में आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा और यहाँ जाके आपको ओटीपी डाल के सबमिट करना होगा। तो राजस्थान के कैंडिडेट के सामने ये 3 ऑप्शन थे। जिनके पास जन आधार है वो कर सकते हैं, बिना जन आधार वाले भी कर सकते हैं, और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ना तो जन आधार है और ना आधार कार्ड है वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे बड़े सवाल, अधिकतर सवाल यही थे कि सर मेरे आधार में मिस्टेक है, मेरे जन आधार में मिस्टेक है। तो आप लोग जिसमें भी मिस्टेक है उसको सुधार करके ही रजिस्ट्रेशन करें, अन्यथा आपको आगे जाके समस्याएं हो सकती है। अब अगली कंडीशन है जो राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट हैं वो किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उनके पास 2 तरह के ऑप्शंस है। एक तो यदि उनके पास आधार कार्ड हैं, ये लिखा है बिलोंग टू राजस्थान, कैंडिडेट नॉट बिलोंग टू राजस्थान एंड हैव आधार आईडी। यदि उनके पास आधार आईडी है और वो राजस्थान के नहीं हैं तो उन लोगों को आधार नंबर से यहाँ नो रखना है, सीधा आधार नंबर डालना है, ओटीपी आएगी, सारी डिटेल वो देख सकते हैं। यदि सही है तो ही रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ अपने को विशेष ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं, बड़ी जल्दबाजी करते हैं, OTR कर लेता हूँ, फटाफट OTP आ रही है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान OTR में ही रखना है। अब हम लोग आगे ये भी जानेंगे कि OTR में संशोधन होगा कि नहीं होगा। अब फिर क्या होगा, जो राजस्थान के बाहर के हैं उनको आधार नंबर डाल के ये डिटेल वेरीफाई करनी, यदि ओके हैं तो करें, नहीं है तो आधार में संशोधन करवा लें।
4-5 दिन में आधार में संशोधन हो जाता है, अभी डेट है अपने पास। अब कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो राजस्थान के बाहर के हैं और उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उनके लिए भी वही ऑप्शन रहेगा जो राजस्थान के लोगों के पास था। आप लोग डिटेल डाल सकते हैं, राजस्थान के बाहर के हैं, राजस्थान के हैं तो वहाँ नो करें, आपके पास आधार नहीं है तो वहाँ नो करें, फिर अपनी डिटेल भरें, ठीक है। डिटेल भरेंगे और आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, इस प्रकार से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए वेरीफाई OTR आपको वेरीफाई करना है बटन के थ्रू, OTP आएगा, फाइनल जब सबमिट कर देंगे पॉपअप खुलेगा या OTP आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ क्यों जाना। अब यहाँ कई लोग क्या सोच रहे हैं कि यार एक SSO ID से अपना OTR गलत हो गया, हम लोग चलते हैं दूसरी SSO से कर लेते हैं, नई SSO बना लेते हैं, तो उन लोगों के सामने भी समस्या आएगी, OTR दोबारा नहीं हो पाएगा। दूसरी ID आप बनाएंगे, जैसे ही आधार नंबर या जन आधार नंबर डाल के आप दोबारा बनाने का कोशिश करेंगे तो आपके सामने ये समस्या करेगा। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीज़ें हैं वो यदि किसी SSO ID में सेम है तो आपका डाटा फेच करेगा और आपके सामने मैसेज आएगा कि आपके फ़लाँ SSO ID में आपने OTR रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसलिए आप लोग दोबारा से OTR नहीं कर सकते हैं, डुप्लीकेट प्रोफाइल आएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि OTR अपने को करने में विशेष सावधानियाँ रखनी है। अब हम लोग चले जाते हैं वापस SSO पे। जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ अब कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भी भर दिया और मिस्टेक भी हो गई, तो वो भी एक बार थोड़ा शांति रखें। यदि मिस्टेक हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, RPSC हमेशा ऑनलाइन जो भी आवेदन हुए हैं उनमें संशोधन का एक बार मौका देती है। इस बात से आप इंश्योर हो जाएं कि RPSC आप लोगों को एक बार मौका अवश्य देगी। वो मौका जब भी मिले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। आपने जन आधार से रजिस्ट्रेशन किया, जैसे मैं राजस्थान का यस हूँ, मेरे पास जन आधार भी था, ये आधार नंबर आ गया, ये सारी चीज़ें आपके सामने, आपका नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो आप लोग इसमें जब संशोधन गवर्नमेंट खोलेगी तो ये सब संशोधनेबल होगा, यहाँ आप ये दोबारा डाटा फेच होगा और आपका संशोधन है वो हो जाएगा। इस बात का टेंशन नहीं लेंगे, संशोधन नहीं होगा। और यदि संशोधन नहीं होता है तो जैसे ही आप होम पे जाएंगे, यहाँ ओल्ड रिक्रूटमेंट आएगा, माई रिक्रूटमेंट, यहाँ ओल्ड रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्रूटमेंट देगी उसमें सामने यहाँ एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। हमेशा RPSC अंतिम तिथि से लेकर के 10-12 दिन या 8-10 दिन के लिए वो एडिट का ऑप्शन डालती है। तो आप लोग जब भी इस ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कंप्लीट हो जाए तो उसके आसपास SSO खोलते रहें और देखते रहें कि संशोधन का ऑप्शन आया है कि नहीं आया। और हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम लोग जब भी संशोधन का ऑप्शन आएगा उसका वीडियो डालेंगे और आप है वो संशोधन अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे, आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो साथियों ये बहुत आपके कमेंट थे, उनका मैं मोटा मोटी जवाब दे चुका हूँ, फिर भी हम लोग कमेंट्स का आपका है वो जवाब देते हैं टेक्स्ट के रूप में लिख करके। तो काफ़ी साथियों ने यहाँ कमेंट किया है। ये एक अंजलि हिंगदान, इन्होंने लिखा है रिक्रूटमेंट पोर्टल नहीं खुल रहा है, ये 1-2 दिन बीच में समस्या थी, वो खुल गया है, अब काम कर रहा है अच्छी तरह से। यस की जगह नो दिखा रहा है, तो ये भी कोई संशोधन करना पड़ेगा, आपका संशोधन हो जाएगा, समस्या नहीं रहेगी, आप टेंशन न लें। सर BEd की क्वालिफिकेशन नहीं फिल करनी है क्या? यहाँ एक ये बड़ा सवाल है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय आप लोग केवल और केवल पहला पेज जो है आधार जन आधार OTP वाला वो कंपलसरी है, बाकी पेज कंपलसरी नहीं है। यदि आप नहीं भी करते हैं तो भी फॉर्म भर पाएंगे और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10वीं और 12वीं की डिटेल ही प्रॉपर तरीके से भरी जा रही है। BA हो गया, BEd हो गया, उसके है वो सब्जेक्ट वहाँ आगे OTR में नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग उस कन्फ्यूज़न में न पड़ें, गलत सब्जेक्ट ना भरें। आप लोग जब भी फॉर्म भरेंगे वहाँ आपके सामने भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ आप जा कर के अपनी एजुकेशनल और जो भी ट्रेनिंग कोर्सेज आपने किया है उसकी डिटेल आप आराम से भर लें, ठीक है। इन भाई ने कहा है TSP एंड नॉन TSP वाले ऑप्शन में क्या करना है। अपने राजस्थान में कुछ एरिया जैसे हैं जो TSP है, यानी अति पिछड़ा वर्ग, जिनको राजस्थान सरकार ने घोषित किया हुआ है। यदि आप उन जिलों से बिलोंग करते हैं तो आप TSP करें और बाकी सभी सामान्य जिलों से है वो नॉन TSP करना है। सर जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ये एक जाति प्रमाण पत्र का भी बड़ा ऑप्शन है। जाति प्रमाण पत्र आपको OTR के समय नहीं चाहिए, लेकिन जो RPSC द्वारा सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी की है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना आवश्यक है।
यानी आवेदन की जो अंतिम तिथि है 10 मई, उससे पहले तक आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है। विशेष तौर से EWS और OBC के कैंडिडेट है, उनका प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो और 10 मई से पहले बन जाना चाहिए। तो ये आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखना है। जिनका सर्टिफिकेट SC ST या अदर कास्ट का है उनको टेंशन नहीं करनी है। पुराना सर्टिफिकेट है जो ऑनलाइन बना हुआ है 2017-18 के आसपास, उसके बाद से लेकर के आज दिन तक का वैलिड है, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले कमेंट में भंवर जी राणा ने पूछा है, डियर सर मेरा ईमेल वेरीफाई करते तब हमारे ईमेल आईडी पे जो OTP आता है उसको डालते तब OTP नॉट वैलिड बता रहा है। आप लोग उसको बार बार रीसेंड कर रहे हैं तभी ऐसा आ रहा होगा, तो आप उसको रीसेंड ना करें। एक बार सेंड करके आप अपने ईमेल के, यदि मेन इनबॉक्स में नहीं आ रहा है तो एक स्पैम बॉक्स होता है उसमें जा करके चेक करें, वहाँ जो OTP आया वो लगा के करें तो आपका हो जाएगा। सर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या डिटेल भरनी है, इसका मैं बता दूं 10वीं और 12वीं की जब आप डिटेल भरते हैं तो वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड का भी ऑप्शन आता है। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आप 500 KB से कम साइज़ में डॉक्यूमेंट को PDF या JPG में अपलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो, और नहीं करें तो भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके सामने दोनों ऑप्शन है, ठीक है। आगे लिखा है, सर जन आधार में मोबाइल नंबर एक ही हैं और मेंबर्स अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपने नंबर कैसे डालें। अब यहाँ ये भी समझ आ सकती है, यदि आपके जन आधार में नंबर अलग एक ही हैं और आप अलग नंबर से फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो मोबाइल नंबर से कोई ज़्यादा इशू नहीं है। यदि ऐसा ही है तो आप जन आधार को अपडेट करवा लें। जन आधार हाथों हाथ अपडेट हो जाता है, उसकी जो स्लिप मिलती है उस स्लिप से आप OTR करें तो वो जो स्लिप में डिटेल होगी वो डाटा ले लेगा। सर ऑनलाइन आवेदन में जाति प्रमाण अपलोड करना जरूरी थोड़ी है, नहीं है, जन आधार अपलोड नहीं करना है। सर जन आधार में गलत हैं तो आधार कार्ड से काम हो जाएगा। हाँ, आप आधार या जन आधार दोनों ऑप्शन आपके सामने, आप किसी से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सूर्या सिंह गुर्जर पूछ रहे हैं, सर वन टाइम रजिस्ट्रेशन गलत होने पर क्या करें। यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन गलत हो गया है तो आप ज़्यादा हेडेक या टेंशन न लें, RPSC संशोधन का मौका अवश्य देगी। उससे पहले जिस वजह से आपका गलत हुआ है, यदि आधार की वजह से गलत हुआ था आधार में संशोधन करवा लें, और जन आधार की वजह से मिस्टेक हुई है तो जन आधार में संशोधन करवा के रेडी रखें, आपको मौका अवश्य मिलेगा। अब आगे कई साथियों ने पूछा है, B.Ed की मार्कशीट अपलोड करनी हो तो सेकंड ग्रेड फॉर्म में कोई कंपलसरी नहीं है, अपलोड करना कोई ज़रूरी नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूछा है, वन रजिस्ट्रेशन करने फॉर्म भर सकते हैं क्या या पूरी डिटेल भरनी होगी। आप सिर्फ OTR करके भी फॉर्म भर सकते हैं। ईशू पुरोहित ने पूछा है, तो आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो OTR का पहला पेज है जहां OTP वाला सिस्टम होता है, जन आधार और आधार डाल के वो करके आप भर सकते हैं। सेकंड ग्रेड फॉर्म EWS से भर सकते हैं ना, हाँ भर सकते हैं आराम से। यदि आप EWS कैटेगरी से हैं, बिलोंग करते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप भर सकते हैं, और यदि सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो वो अंतिम तिथि से पहले अवश्य बनवा लें। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो साइड दिक्कत थी इसलिए से 1-2 दिन समस्या रही थी। भैया SSO से रिक्रूटमेंट पोर्टल नहीं खुल रहा है, बता रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। अंजलि मैडम पूछ रहे हैं, तो आपको बता दें कि वो 1-2 दिन की समस्या थी, अब ठीक हो गया है। सर मेरा जन आधार में मिस्टेक है तो क्या मैं आधार कार्ड से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। यदि दोनों में मिस्टेक हैं तो आप एक आध को सुधार करवा लें और फिर करें। अगला सवाल पूछा है, ये बताएं कि केवल आधार से कर सकते हैं क्योंकि जन आधार में कुछ मिस्टेक है। ऑलरेडी आप आधार से कर सकते हैं, ये सवाल मैं बहुत बार बता चुका आपको। सर 10th और 12th की मार्कशीट में सर नेम अलग हैं और शादी होने के बाद आधार और जन आधार में सर नेम अलग करवा दिया है, तो क्या फॉर्म भरने के लिए वापस आधार और जन आधार में करेक्शन जरूरी है या फिर मैरिज सर्टिफिकेट के हवाला देते हुए फॉर्म भर सकते हैं। सोमराज मीना जी पूछ रहे हैं, तो यहाँ जो शादीशुदा मैरिड लड़कियां हैं उनके सामने ये समस्या आ रही है कि उन लोगों ने क्या किया, जब मैरिड हुई तो पहले अपने यहाँ ट्रेंड चलता है नाम के पीछे कुमारी या ऐसा कुछ लगाते रहते हैं, और जब मैरिड हो जाती है तो उसके पीछे देवी कर देते हैं, तो वहाँ जाके समस्या आती है। तो आप लोगों को हमेशा अपना जन आधार और आधार कार्ड 10वीं की मार्कशीट के अनुसार रखना चाहिए। ये यहाँ मैं बहुत बड़ा सजेस्ट देना चाहूँगा। आपके हर डॉक्यूमेंट, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएं, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं, चाहे जन आधार कार्ड बनवाएं, चाहे जन आधार कार्ड बनवाएं, नाम है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार ही रखना चाहिए, उसमें करेक्शन नहीं करना चाहिए आपको बार बार, चाहे शादी हुई है या नहीं हुई है। अब यहाँ एक और समस्या आती है,
कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरी तो शादी हो गई, मेरे आधार कार्ड में पीछे सरनेम है वो मेरे पति का है, तो अब क्या करूं। तो आप लोग नो टेंशन रहें, वहाँ आपके पिता का नाम आएगा, और यदि पिता का नाम नहीं आता है तो आप वहाँ पिता का नाम डाल पाएंगे। जन आधार कार्ड में पति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम सब डिटेल भरी जाती है, तो वहाँ पिता का नाम वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको टेंशन नहीं करनी है। महिलाओं को एक ही ध्यान रखना है, जन आधार कार्ड में अपना नाम, माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ ही आप एकदम एक्यूरेट रखें, समस्या नहीं आएगी। आई डोंट हैव जन आधार भी CR सकते, हाँ आप कर सकते हैं, बिना जन आधार के भी कर सकते हैं। सर मेरे वाइफ का नाम जन आधार में नहीं जुड़ा है, फॉर्म भर जाएगा क्या सर, या प्रो आएगी, आधार हैं पास में। हाँ आप आधार कार्ड से कर सकते हैं महेश जी, आराम से आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जन आधार में जोड़ना। और जन आधार में जोड़ना चाहें तो बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस। जन आधार में करेक्शन बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। जन आधार में करेक्शन हैंड टू हैंड होता है, आप रसीद नंबर से दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लें। यदि आधार और जन आधार दोनों नहीं है तो भी OTR कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। वो तीसरा तरीका जो मैंने बताया है वो उससे कर सकते हैं आप। रामी देवी पूछ रहे हैं सर OTR में पापा का नाम गलत हो गया है, कैसे सही करें प्लीज़ बताएं सर। यदि अब OTR में आपकी मिस्टेक हो गई और आप फॉर्म भरना ही चाह रहे हैं तो फॉर्म भर लें, कोई समस्या नहीं आएगी। एडिट का ऑप्शन आएगा तब जाकर के आप लोग एडिट कर लें। तो मोटा मोटी इससे संबंधित ये कमेंट्स थे कि संशोधन करें, कैसे करें, क्या करें। तो साथियों हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि आप लोगों के सामने जो भी समस्याएं आ रही है उसमें आप लोग किस प्रकार से उनसे पार पा सकते हैं, किस प्रकार से आपका OTR हो सकता है। OTR करने की संपूर्ण प्रोसेस हम लोगों ने वीडियो बना करके डाला हुआ है, उसके अनुसार करें। आप लोगों के सामने रजिस्ट्रेशन करने का 17-18 मिनट का वीडियो उसको व्यवस्थित हम लोगों ने बनाया है, और आपकी इस चैनल पे आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और सेकंड ग्रेड का आवेदन आप किस प्रकार से कर पाएंगे उस पर भी हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, तो आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं। यानी आपको हमारे चैनल पे पूर्णतः सही और सटीक जानकारी मिलेगी, ये हम लोग वादा करते हैं। साथियों आप सभी के सहयोग से हम लोगों ने हमारे YouTube चैनल के 4 घंटे भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी साथियों का सहयोग और प्रेम ऐसा ही हमारे साथ लगातार बना रहे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी हम लोग आपके लिए ऐसे ही जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन वीडियोस का मिलता रहे। हम लोग बार बार सब्सक्रिप्शन का इस प्रकार क्यों कह रहे हैं, आप लोग भी ये सोच रहे होंगे। तो निवेदन ये रहेगा कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा वीडियो से अधिकतर लोग इससे लाभान्वित हो, अधिकतर लोगों तक वो पहुँचे, इसीलिए हम लोग आपसे बार बार निवेदन करते हैं। ठीक है साथियों, आप सभी का सहयोग हमेशा ऐसे ही बना रहे। पुनः एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।